तेजस्वी यादव को मैं सलाह देना चाहता हूं, कम उम्र है, पहले बिहार की जनता से माफी मांगे उस जंगल राज के लिए जो इनके माता पिता के समय और इनके समय, राजद के राज के समय जो जंगल राज बिहार को अपनी आगोश में ले लेता है। तेजस्वी यादव जब गांव में जाते होंगे तो उन्हें सैकड़ों हजारों लोग मिल जाते होंगे जिन लोगों ने कहा होगा कि हमें 5 किलो अनाज मिलता है। 17 महीने में 17 नौकरी अगर तेजस्वी यादव जी ने अपनी कलम से दी हो तो मैं राजनीति त्याग दूंगा। एक राजनीतिक व्यक्ति की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश कर दी इन लोगों ने। अपने हिसाब से तो इन लोगों ने पप्पू यादव की राजनीतिक हत्या ही कर दी। दर्जनों नए आईआईटी, दर्जनों नए आईआईएम, सैकड़ों आईटीआई, ये सब है नरेंद्र मोदी का इफेक्ट, ये है भाजपा का काम। तेजस्वी यादव आए, खनन माफिया को रोजगार मिल गया, शराब माफिया को रोजगार मिल गया, अपहरण माफिया को रोजगार मिल गया, पेपर लीक माफिया को रोजगार मिल गया। तेजस्वी यादव आए तो इन माफियाओं को उन्होंने नमस्कार, आप देख रहे हैं DDW24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण हैं। अब इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि मुकेश सहनी हम लोगों के छोटे भाई की तरह हैं, उनको शुभकामना है, परंतु एक बात मैं उन्हें याद दिला देना चाहता हूं, जहां वो गए हैं वो बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक ठग के पास वो चले गए हैं। ये घमंडिया ठगबंधन है, इनका काम ही है ठगना। बहुत ज्यादा दिन थोड़े ही गुजरे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुकेश भाई को बुलाया गया था और उसके बाद ऐसा क्या हुआ था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीच से उठ के मुकेश भाई चले आए थे? ऐसा क्या हुआ था? अभी कुछ दिन पहले ही इन लोगों ने ठगा था। एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। एक राजनीतिक व्यक्ति की राजनीतिक हत्या करने की कोशिश कर दी इन लोगों ने। अपने हिसाब से तो इन लोगों ने पप्पू यादव की राजनीतिक हत्या ही कर दी। पप्पू यादव को बुला करके पार्टी का विलय करा लिया और उसके बाद उन्हें ठग लिया। तो मुकेश सहनी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारी शुभकामना है। हम लोग अपने विरोधियों को भी शुभकामना देने वाले पार्टी और संस्कार से आते हैं, परंतु शुभकामना के साथ एक बात के लिए मैं सावधान भी कर देना चाहता हूं कि आजादी के बाद बिहार की राजनीति में सबसे बड़े ठग के सामने आप खड़े हैं और ठग का बेसिक नेचर होता है ठगना। बच के रहिएगा। ठग की बात करें तो तेजस्वी यादव जो है लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे जमुई में, तो उन्होंने उसी दिन ट्वीट करके कहा था कि 10 सालों की कार्यकाल को बता दे प्रधानमंत्री की क्या क्या किए हैं और गरीबों की और कितने दलितों की वो मदद किए हैं। बिहार की उन सड़कों को तेजस्वी यादव याद कर लें जिन पे 10 किलोमीटर चलने के लिए घंटा लग जाता था, और आज फर्राटेदार उनके पिताजी माननीय लालू प्रसाद यादव तबीयत ठीक नहीं है, अस्वस्थ हैं और फर्राटेदार अपने तथाकथित रथ में जिस सड़क पे घूम रहे हैं, उस सड़क को किसने बनाया? आयुष्मान कार्ड, बिहार में एम्स। तेजस्वी यादव जब गांव में जाते होंगे तो उन्हें सैकड़ों हजारों लोग मिल जाते होंगे जिन लोगों ने कहा होगा कि हमें 5 किलो अनाज मिलता है। कोरोना जैसी महामारी में टीका, तेजस्वी यादव ने खुद भी तो टीका लगाया होगा। इतने काम के बाद भी अगर उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है तो भगवान उनका भला करे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सबकी बातें तो कह लिए, मंच से तो बड़ी बड़ी आवाज में भाषण में कह दिए कि रोजगार दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं, शिक्षा की बातें उन्होंने क्यों नहीं की कि हमने कितने लोगों को नौकरियां दी? आज पिछले 10 वर्ष में हर रोज इस देश में 3 नए कॉलेज खुल रहे हैं, और ये चरवाहा विद्यालय वाले कॉलेज नहीं हैं, ये कॉलेज हैं। दर्जनों नए आईआईटी, दर्जनों नए आईआईएम, सैकड़ों आईटीआई, ये सब है नरेंद्र मोदी का इफेक्ट, ये है भाजपा का काम। यही कह रहे हैं कि जैसे अभी चुनाव है तो अभी खुल रहे हैं, आपने भी कहा कि खुल रहा है, जैसे ही चुनाव खत्म होगा वो फिर 5 सालों के लिए ठप हो जाएगा। तेजस्वी यादव का ऐसा कहना है। गिनती गिनते गिनते थक जाएंगे। पिछले 10 वर्ष में कितने कॉलेज खुल गए हैं, गिनती गिनते गिनते थक जाएंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी तो मुझे एक नौकरी बता दें, एक नौकरी। तो 17 महीने की वो बात करते हैं, 17 महीने में वो 17 नौकरी बता दें जो उन्होंने अपनी कलम से दी हो। 17 महीने में 17 नौकरी अगर तेजस्वी यादव जी ने अपनी कलम से दी हो
तो मैं राजनीति त्याग दूंगा। 17 नौकरी 17 महीने में। वो तो अपनी गिनवा रहे हैं, 17 महीने 17 में कितने नौकरियां दिए हैं। जो नौकरियां हम लोगों ने एनडीए की सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत तय की थी, तेजस्वी यादव जी उन्हें भी नहीं दे पाए। और जिस जिस विभाग में तेजस्वी यादव रहे उस विभाग में घोटाला हुआ। मैं तो कहता हूं कि तेजस्वी यादव एक नौकरी बता दे जो उन्होंने अपनी कलम से दी हो। दूसरे के लगाए हुए पेड़ से फल तोड़ के खा लेना यह बड़ा आसान होता है। एक पेड़ खुद का दिखा दे जो इन्होंने लगाया है। 17 महीने में 17 नौकरी की मैं बात कर रहा हूं जो तेजस्वी यादव ने अपनी कलम से दी हो। तेजस्वी यादव, हां, कुछ रोजगार इन्होंने दिया है। बिहार में माफियाओं को रोजगार मिल गया, तेजस्वी यादव आए, खनन माफिया को रोजगार मिल गया, शराब माफिया को रोजगार मिल गया, अपहरण माफिया को रोजगार मिल गया, पेपर लीक माफिया को रोजगार मिल गया। तेजस्वी यादव आए तो इन माफियाओं को उन्होंने रोजगार दिया। पेपर लीक की बात करें तो पेपर लीक कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी मछलियां तो अब पैरवी में लगे हुए हैं। पेपर लीक तो उनके सरकार में हो रही है। हमारी जब सरकार थी तो बीपीएससी टीआरई 1 का टीआरई 2 का हुआ, तो उस टाइम कहाँ हुआ एक भी पेपर लीक। उनके राज में उनकी जब सरकार रही तो पेपर लीक देखिए किस तरह से हुआ। तेजस्वी यादव जी इस बात को शायद भूल रहे हैं कि इनके और इनके पिताजी के राज में बीपीएससी जैसी संस्था पे भी सवाल उठा, और न सिर्फ सवाल उठा, जबकि इस तरह के घोटालों में बीपीएससी जैसी संस्था भी पाई गई लिप्त। तेजस्वी यादव और राजद का और लालू प्रसाद यादव के राज का मतलब है घोटाला, भ्रष्टाचार, जंगल राज, अपराधियों का राज, माफियाओं का राज। तेजस्वी यादव को मैं सलाह देना चाहता हूं, कम उम्र है, पहले बिहार की जनता से माफी मांगे उस जंगल राज के लिए जो इनके माता पिता के समय और इनके समय, राजद के राज के समय जो जंगल राज बिहार को अपनी आगोश में ले लेता है, पहले उसके लिए वो माफी मांगे। पहले बिहार की जनता से माफी मांगे उस चीज के लिए जो बिहार को ये सदियों पीछे ले जाने की कोशिश करने लग गए थे। बिहार की जनता को चाहिए सुशासन, बिहार की जनता को चाहिए विकास, बिहार की जनता को चाहिए एक ऐसा राज्य जहां कानून का राज्य हो, गुंडे बदमाश माफियाओं का नहीं। अच्छा, लास्ट आखिरी सवाल रहेगा आपसे। आखिर क्या ऐसा चल रहा है कि एनडीए की पार्टी तरफ बीजेपी के गद्दावर नेता सांसद जो थे अजय प्रताप सिंह ने पार्टी छोड़ करके चले गए राजद में, और वहीं जेडीयू के कांग्रेस में। आखिर क्या हो रहा है कि 24 घंटे के अंतराल में दोनों पार्टियों के नेता, गद्दावर नेता माने जाने वाले, एक दूसरे पार्टी में जाके सम्मान हो रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सिर्फ यही हो रहा है। जिसका विनाश नजदीक होता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं अपने साथियों के लिए शुभकामना देता हूं और मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि इनकी गलतियों के लिए इन्हें माफी करें। पर पुरानी बात है, वेदों की बात है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो भी अगर बीजेपी के तरफ से या जेडीयू के तरफ से जिस तरह से पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, राजद में जाके, कहीं कांग्रेस में जाके कर रहे हैं, तो उनके लिए कुंतल जी का साफ तौर पे कहना है, बधाई भी दिए, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि वे शब्द ने इन्होंने यूज किया। फिलहाल मैं खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।